के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, जिनके पद रज परस ताना। विघ्न अनेक सब धरती कागज करो, सब वन तल में कटाए। सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी गर्भावली ग्रंथ चल रहा है। महाराज गर्भावली ग्रंथ के माध्यम से गर्भवास की ताप का वर्णन करके बता रहे हैं, कैसी कैसी गर्भवास में ताप सहन करके आए और यहाँ आकर फिर से भजन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वापस वहीं जाने की तैयारी है। साईं त्रास अब मोये सुन लीजे, गर्भवास से बायर कीजे। अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। हे साईं, हे परमात्मा, ये गर्भवास की त्रास बड़ी भारी है, मुझे सहन करने में नहीं आ रही है, इसीलिए अब मुझे आप इस गर्भवास से बाहर निकालो, क्योंकि मैं अब बेखातर हुआ। अब मुझे जो है एक पल भी यहाँ नहीं सुहारा है, एक पल भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। हर हर करूँ रहूं नहीं जुआ। हे परमात्मा हे राम जी, मैं आपका ही सिमरन करूँगा और आपसे एक पल के लिए भी अलग होकर नहीं रहूँगा। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो, अब के गर्भवास से काढ़ो। हे राम जी, हे परमात्मा, आप मुझे गर्भवास की त्रास मत दो, इस त्रास से मुझे बाहर कर दो। ये त्रास जो अभी मिली है, अब तो रहूं हरि के पासा, अब तो मैं हरि के पास ही रहना चाहता हूँ, परमात्मा के चरणों में ही स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ, निज घर में ही स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। जहाँ चले जावे तो फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जावे, जन्म दर के गर्भ में नहीं आना पड़े, 84 लाख जीवाणु में नहीं आना पड़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। गर्भवास की मत दे त्रासा। ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही, प्रार्थना कर रही है, परमात्मा राम जी, गर्भवास की त्रास अब मुझे मत देना, और अब तो रहूं हरि के पास। अब मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, और आपके पास रहने के लिए मैं क्या उपाय करूँगा? हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो। गाढ़ा का मतलब दृढ़, मजबूत, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, और किसी से कोई आशा नहीं रखते, शरीर संसार के सुखों की, त्रिलोकी के फल की, और कोई भी आशा नहीं रखते हुए केवल और केवल एक राम जी के नाम का सुमरन करूँगा। ये हरि भक्ति करूँ होए गाढ़ो। इस प्रकार से गाढ़ा होकर, दृढ़ होकर, मजबूत होकर आपके ही नाम का सुमरन करूँगा, केवल और केवल आपको ही पुकारूंगा। आपके अलावा अन्य किसी का मुझे कोई लेना देना नहीं। तभी जाकर आपके चरणों में स्थान मिलेगा, तभी आप रीझ कर मुझे आपके चरणों में स्थान देंगे, निज घर में स्थान देंगे। तो गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो। हरि के पास रहने के लिए यही एक उपाय है।
कि हरि भक्ति करूँ होए गाढ़ो, गाढ़ा होकर, दृढ़ होकर, मजबूत होकर जो कोई हरि के नाम का सुमरन करने में लग जाता है, उन्हें निश्चित रूप से हरि अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। और अब के गर्भवास से काट, इस बार आप गर्भवास से काट दो मुझे, ये मेरा अंतिम गर्भवास होगा। ऐसी अरदास करके आया, ऐसा कौल वचन दे के आया, ऐसी पुकार करके आया वहाँ पर कि मैं बाहर जाकर गाढ़ा होकर, दृढ़ होकर, मजबूत होकर आपके नाम का सुमरन करूँगा और आपके पास ही मैं आना चाहता हूँ। इसीलिए ये गर्भवास की त्रास अभी मेट कर मुझे बाहर निकाल दो। अब के बायर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अभी के बायर आऊं। हे हरि, यदि आपने अभी कृपा करके मुझे बाहर निकाल दिया इस गर्भवास से, इस गर्भवास रूपी नरक से आपने अभी बाहर निकाल दिया, तो तुझे भूल कभी नहीं जाऊं। तुझे भूल कर और मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे मैं भूल ही नहीं सकता कि भाई तूने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है, तूने ऐसा गर्भवास की अब की जगह पर रक्षा की और वहाँ भी पोषण प्रदान किया, वहाँ भी रिजक पहुँचाई, अब की जगह पर सहायता की आपने बड़े मुश्किल के समय में हमारी। तो आपने ऐसी हमारी सहायता की, ऐसी रक्षा की, तो तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भूल न जाऊं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, कभी मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप तो बहुत कृपालु हो, दयालु हो, कृपा करने वाले हो, कारण करुणा वरुणालय हो। तो अब के बाहर करो बसेरा, बस इस बार मेरा बाहर बसेरा कर दो गर्भवास से। तो फिर मैं क्या करूँगा बाहर आकर, निस्दिन जाप करूँ हरि तेरा। दिन और रात एक ही काम मेरे, दूसरा और कोई काम नहीं। क्या कि निस्दिन जाप करूँ हरि तेरा। हे हरि, हे राम जी, मैं आपका ही जाप करूँगा, आपके सिवाय और किसे नहीं पुकारूँगा। कुछ भी काम पड़ जाए केवल आप ही याद आएंगे, दूसरा और कोई याद नहीं आएगा। कुछ काम पड़े नहीं पड़े फिर भी मैं आपको याद करता रहूँगा, बिना ही काम पड़े मैं आपको याद करता रहूँगा। बिना ही काम पड़े हरि को याद करते तो वो निष्काम भक्ति होती, और काम पड़ने पर हरि को याद करते तो वो सकाम भक्ति होती। तो निस्दिन जाप करूं हरि तेरा, मैं निष्काम भाव से, बिना ही कोई काम पड़े, बिना ही कोई कष्ट आए। लोग कष्ट में याद करते हैं, वो काम पड़ने पर याद हुआ तो वो सकाम भक्ति। और बिना ही कष्ट आए, सुख में सुमरण जो करे तो दुख काहे को। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। मैं सुख के अंदर ही बिना ही कोई दुख आए, बिना ही कोई कष्ट हुए तेरे को याद करता रहा। निस्दिन जाप करूं हरि तेरा, रात और दिन निष्काम भाव से, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के, आशा के, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति की इच्छा को लेकर नहीं। निस्दिन जाप करूं हरि तेरा, रात और दिन केवल तुझे ही पुकारो। फिर आपको जैसे रखना हो जैसे रखो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से मैं आपके पूर्ण शरणागत होकर केवल और केवल आपके ही नाम का सुमरण करूं, निस्दिन जाप करूं हरि तेरा। हे हरि, हे राम जी, मैं ऐसा आपका जाप करूंगा, तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर। अब के बाहर में आ गया तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलूंगा, आंख फरोके उतनी देर भी नहीं भूलूंगा। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कौल किया था आई। ऐसा वचन दे के आया, गर्भ में ऐसा कौल वचन दे के आया।
गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरूत। हे परमात्मा राम जी, मैं 8वें ही प्रहर यानी 24 ही घंटे यानी 64 ही घड़ी मैं आपका सुमरण करता रहूँगा। ऐसा कोल वचन गर्भ में दे गया। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याही। कहाँ किया था? यहीं इसी जगह किया था। जब अब के ठोर में था, कष्ट में था, तकलीफ में था, दुख में था, तब ऐसा सारा कोल वचन देकर आया तू हरि को। सभी देकर आया, एक दो की बात नहीं। जो भी गर्भवास को सहन करके आए, 9 महीने वहाँ बिता कर आए, सभी ऐसा कोल वचन राम जी को देकर आए। क्योंकि वहाँ तो दूसरा और कोई था ही नहीं, रक्षा करने वाला, बचाने वाला। स्नेही स्वजन कोई थे नहीं वहाँ पर, कोई सगे संबंधी थे नहीं, कोई मित्रगण थे नहीं, और कोई तो थे नहीं वहाँ पर। केवल और केवल एक राम जी थे। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई वहाँ पर बचाने वाला, रक्षा करने वाला, रिजल्ट पहुँचाने वाला था नहीं कोई। तो ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याई। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाय राम। हे हरि राम जी, मैं आपको छोड़कर अन्य किसी को नहीं ध्याऊंगा, अन्य किसी का मैं ध्यान नहीं करूंगा, अन्य किसी की ओर ताकूंगा तक नहीं। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए, अपने त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए मैं अन्य किसी की ओर ताक नहीं लगाऊंगा। ताकूंगा यानी देखूंगा तक नहीं। हरि को छोड़ आन नहीं ध्यान, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कैसु कराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो एक राम जी के बिना, नाम के बिना सभी कर्म के बंधन का उपाय है। केवल और केवल पाप पुण्य से, परम कर्म से एक राम जी का नाम ही न्यारा है। तो ऐसे राम जी के न्यारे नाम को छोड़कर मैं अन्य कर्मों को बांधने वालों के संग नहीं जाऊंगा। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। अब के आप में बाहर आ जाऊं। इतने बार भी आपने बाहर किया। राम जी ने पहली बार थोड़ी बाहर कर रहे हैं। राम जी ने कितनी बार बाहर किया? अनंत जन्म हो गए इस जीवात्मा के। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार गर्भवास में आई, कितनी बार दुख देखे, कितने जन्म धारण किए, कितनी योनियां धारण की, उसकी गिनती नहीं। तू बार बार कॉल करता है, तू गर्भ में जब जाता है तब कॉल करता है, और बाहर आकर उस कॉल का पालन नहीं करता। कॉल वचन का खूनी हो जाता, दोषी हो जाता। तो जितनी बार तू कॉल वचन का खूनी हो जाएगा, दोषी हो जाएगा, पालन नहीं करेगा, उतनी बार तुझे वापस गर्भ में आना पड़ेगा। तो अब तक तो मैं कितनी बार आया और कितनी बार ऐसे कॉल वचन किए, और कितनी बार इस कॉल वचन को बिसर गया, भूल गया, और भूलने की वजह से मुझे बार बार आना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको पक्का कहता हूं कि हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। अब के मैं बाहर आऊंगा तो हरि राम जी आपको छोड़कर मैं अन्य किसी का सहारा नहीं लूंगा, अन्य किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। शरण में जाऊंगा तो शरणागत वत्सल के जाऊंगा, सबल की शरण लूंगा, राम जी की शरण लूंगा, जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वशक्तिमान, जो निरंजन निराकार है, जो नहीं है जन्मे राम जी है, उनकी शरण लूंगा। इसके सिवाय अन्य किसी की ओर ताकूंगा तक नहीं, देखूंगा तक नहीं। तो हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। इस प्रकार का कौल वचन देखे आए, और यदि इस कौल वचन को निभा लिया, पातिव्रत्य धर्म का पालन कर लिया, तो वापस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। और ये पातिव्रत्य धर्म भंग हो गया तो फिर से गर्भ में आना पड़ेगा। त्राही त्राही अब रहो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास सो बाहर लीजिए। इस प्रकार से दुख के अंदर पड़ा हुआ, त्राही त्राही मांग करता हुआ, रक्षा करो करता हुआ,
राम जी के नाम का पुकार कर रहा है जी गर्भ में, क्योंकि ये गर्भवास के दुख बड़े भारी हैं, कष्ट बड़े भारी हैं, सहन करने में नहीं आते हैं। हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, हे राम जी मेरे ऊपर कृपा करो, थोड़ी सी मेरी ओर देखो थोड़ी सी, और गर्भवासु बाहर लीजिए, इस स्थान से मुझे बाहर निकालो, यहाँ मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी, तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम को हरहे माई। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, देखो मैं कितना दुखी हो रहा हूं, क्यों नहीं आप मेरे ऊपर करुणा करते हो, क्यों नहीं आप मेरे ऊपर दया करते हो, क्योंकि तुम सब जानो अंतर्यामी। हे राम जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके भीतर की बात को जानने वाले हैं। कौन भीतर से कितना कष्ट में है, कितने तकलीफ में है, सबकी कष्ट और तकलीफ आप जानते हो, क्योंकि तुमसो छिपे कछु छिपे नहीं काहे, आपसे कोई चीज छिप नहीं सकती। क्यों नहीं छिप सकती आपसे कोई चीज? कि रोम रोम को हरे माई, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी आपके बिना खाली नहीं, एक रोम छिद्र भी आपके बिना खाली नहीं। रोम रोम कहो हरे माई, उस रोम में भी आप हो, इतनी सी सूक्ष्म जगह में, इतना सूक्ष्म छिद्र है रोम, रोम जैसा सूक्ष्म छिद्र के अंदर हरि। तो बताओ इतना बड़ा गर्भ आपको कैसे नहीं सूझेगा? रोम तो एक छोटा सा होता है, एक रोम के अंदर भी कोई रोमटा खींच ले तो दर्द होता है, उसको भी आप जानते हो क्योंकि आप वहां भी हो, उस दर्द को भी आप लखते हो, लखाते हो कि दर्द हो रहा है यहां पर रोम में भी। तो इतना बड़ा गर्भ है, इसका दर्द कितना है वो आप भला कैसे नहीं जानते? मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना परेशान हूं यहां पर, मेरे ऊपर आप करुणा क्यों नहीं करते, कृपा क्यों नहीं करते? मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी। आप सब जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो आप। तुमसु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हरे माई, एक एक रोम में आप विराजे हो, एक रोम भी आपके बिना खाली नहीं। तो इतना बड़ा दर्द मैं सहन कर रहा हूं, इतना बड़ा कष्ट मैं सहन कर रहा हूं, उस दर्द से कष्ट से आप अछूते कैसे रह सकते हैं? आप अनजान कैसे बने रह सकते हैं? आप सब कुछ जान रहे हो। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछानो। हे राम जी आप भीतर की बात सब जानते हो, बाहर भीतर सबे पिछानो, बाहर भी जानते हो आप और भीतर में भी जानते हो, क्योंकि आप भीतर में भी उतने ही हो जितने बाहर हो, और बाहर भी उतने ही हो जितने भीतर हो, क्योंकि एक सुई की नोक की बराबर जगह भी आपके बिना खाली नहीं है। तो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, आप तो सब जगह हैं, बाहर भी है तो अंदर भी है। तो भला आप कैसे नहीं जानोगे हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफ को, हमारी अरदास को, हमारी प्रार्थना को आप कैसे नहीं सुनोगे? आपको सुननी ही पड़ेगी, कैसे नहीं सुनोगे? इसलिए आप हमारी अरदास प्रार्थना सुन लो, सुनकर हमारे इस कष्ट को दूर करो। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछानो। आप सर्वज्ञ होने की वजह से बाहर भीतर सब जगह की बात आप जानते हो। मेरो दुख कहाँ में गाऊं, कर कृपा हरि बाहर आऊं। ये मेरा जो दुख है गर्भवास का, मैं कहां तक पुकार करूं, कहां तक गाऊं? गणी अरज हरि कहां लग कर शिव, नेक बहुत कर मानो। मैं कहां तक अरज करूं आपसे, कहां तक पुकार करूं, कहां तक सुनाऊं मेरा दुखड़ा, मेरा कष्ट,
ये थोड़ी सी मैंने बताई है, इसी में ही है हरि आप समझकर मेरे ऊपर कृपा कर दो, दया कर दो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो अंतर की सब सारी जानो, बायर भीतर सबे पिछाणो, मेरो दुख कहाँ में गाऊं। कहाँ तक मैं मेरे दुखड़ा, मेरा रोना मैं कहाँ तक रोऊं। इतना दुख है, इतना दुख है यहाँ पर, ये मैं कितना रोऊं तो भी बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये हरि आप तो थोड़े से में भी सब समझ जाते हो। मैं थोड़ा सा कहता हूँ लेकिन आप तो अंतर्जामी हो, सब जानने वाले हो, इसलिए सब कुछ जान जाते हो। इसलिए मैं थोड़े से इशारे में ही कह रहा हूं कि देखो भीतर के दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इशारे के अंदर ही आप समझ जाओ कि ये मुझे बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ रहा है यहाँ पर। इसीलिए इन कष्टों से मेरी निवृत्ति कर दो, छुटकारा कर दो, और ऐसा कोई कृपा कर दो कि मैं वापस से नहीं आऊं गर्भवास में, ऐसी जगह पर, अब की जगह पर, अब की ठोर पर वापस से नहीं आऊं। आपकी कृपा के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। मेरी बुद्धि के ऊपर विवेक, मेरी बुद्धि के ऊपर समझ, मेरी बुद्धि के ऊपर भजन की प्रेरणा, ऐसे संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान को श्रवण करने की प्रेरणा आपकी कृपा के बिना संभव। इसीलिए आप ही कृपा करो, इसीलिए हम आपके ही शरणागत है, इसीलिए हम आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपको भूलूं नहीं। वो आप ही कृपा करेंगे तब मैं नहीं भूलूंगा। आपकी कृपा के बिना तो मैं बार बार आपको बिसर जाता हूं, बार बार मैं आपको भूल जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके नाम को भूलूं नहीं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूं बार बार। क्या कारण? आप ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर। हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे साधन का हमारे पास बल नहीं है, जोर नहीं है कि हम हमारे साधन के बल से आपको याद कर लें। आपको याद तो आपकी कृपा से ही कर पाएंगे हम, हमारे साधन के बल से नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता तो हूं कि पूरे दिन रटना करूं, लेकिन बार बार भूल जाता हूं। ऐसी आप कृपा कर दो कि मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप ऐसी कृपा कर दो कि ये रटना स्वतः ही चलती रहे, ये रोमावली स्वतः ही आपको गाती रहे। सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। ऐसे सहज सुमरण की अवस्था बना दो मेरी, भजन की ऐसी रीत बना दो मेरे गट के भीतर कि सहज सहज के अंदर सब कुछ आपको पुकारती रहे, मेरी रसना भी पुकारती रहे और मेरे रोम रोम भी पुकारते रहे आपको। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठ हुई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूताई सिमरण होय, राम चरण निरंकार धुनी बायर लखे न कोय। राम रटत से जा कुल्या राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रैन दिन से जा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसे संतों की सदगुरु की कृपा के बिना क्या संभव था रोम रोम से ऐसे निरंकार की झुनकार हो जाए, रोम रोम रसना बन जाए, ऐसा संभव नहीं। और राम जी की कृपा से ही संत सदगुरु मिलते, तो राम जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो इसीलिए अरदास कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से शरणागत होकर। हे प्रभु, आपका बेड़दी ऐसा, आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत के ऊपर आप कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। तो ऐसी विशेष कृपा आप हमारे ऊपर कर दो। अंतर की सब सारे जानो, बायर भीतर सबे पिछाणो। मेरा दुख कहाँ में गाऊं, कर हरि कृपा बाय रहा।
गनी गाट के ताप करारी, कृपा कर हरि काड़ मुरारी। अब की गाट गेल है थोरी, किस विध निकलन होगी मोरी। ये यहाँ का जो घाट है बड़ा अबका है, और यहाँ गेला रास्ता बहुत सकड़ा है। अब की घाट गेल है थोड़ी, थोड़ी सी जगह यहाँ पर निकलने की। तो मैं देख रहा हूं अंदर से कि मैं बाहर जाने का रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। अंदर से बाहर आने का रास्ता तो एकदम सकड़ा है, एकदम छोटा है। और मेरा शरीर अंदर इतना विकसित हो गया कि अब मैं कैसे निकलूंगा इतने बड़े शरीर से, इतनी छोटी सी जगह से मैं कैसे बाहर आऊंगा। अब की गाट गेल है थोड़ी, किस विध निकलन होगी मोरी। मैं किस प्रकार से बाहर निकलूंगा, मुझे तो बाहर निकलना दिख ही नहीं रहा कि रास्ता तो इतना सा है और मेरा शरीर इसमें इतना बड़ा हो गया। घनी घाट की ताप करारी, ऐसी ताप में इस घाटी की सहन कर रहा हूं, अब की जगह की मैं सहन कर रहा हूं। तो हे हरि राम जी, आपकी कृपा के बिना नहीं निकल सकता। कृपा कर हरि काड़ मुरारी, हे हरि राम जी आप ही कृपा करो तो मैं बाहर निकल पाऊंगा, नहीं तो यहां से बाहर निकलने का भी मुझे नहीं सूझ रहा है कि मैं निकलूंगा कैसे। मेरे में बल नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं बाहर निकल जाऊं। आप कृपा करेंगे तब मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा, आपकी कृपा के बिना मैं यहां से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूं। देखो कैसी स्थिति हो रही है। अब इस स्थिति को देखकर रोम रोम सब धूजे मेरा, किस विधि प्रभु बाहर करशूं डेरा। अणबाण बणी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहा तेसी। अब मेरा रोम रोम में कंपन हो रहा है, रोम रोम में पसीना पसीना छूट रहा है, रोम रोम धूज रहा है कि मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है, इतने से रास्ता है और मेरा शरीर इसमें इतना हो गया बड़ा कि मैं यहां से कैसे बाहर डेरा करूंगा, कैसे निकल पाऊंगा छोटे से रास्ते से। और मेरी तो कैसी स्थिति हो गई अंदर कि आण मणि सिर ऐसी, मेरे सिर पर ऐसी अवस्था बन गई, ऐसी स्थिति बन गई कि चंद्र सूर्य ग्रहात ऐसी, जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य की अवस्था होती है, राहु केतु उसको आकर ग्रस लेते हैं, ऐसी अवस्था मेरी इस गर्भवास में हो गई। छूट नहीं पा रहा हूं इस ग्रहण से, मैं छूट नहीं पा रहा हूं, निकल नहीं पा रहा हूं। तो हे हरि राम जी आप कृपा करो कि अब की बार मुझे आप बाहर कर दो। तो जैसे तैसे करके मैं बाहर आ जाऊं आपकी कृपा से। तो आपको अब एक पल के लिए नहीं बोलूंगा, आपने मुझे नई जिंदगी दी, यहां से तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं निकल पाऊंगा, लेकिन आपकी कृपा से मैं बाहर आ जाऊं तो मैं आपके सिवाय किसी को याद नहीं करूंगा, आपका मैं हमेशा कृतज्ञ बना रहूंगा। आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा होती रहे। अब की बेर पड़ी मुझ माई, तुम बिन कौन छुड़ाए गुसाई। हे गुसाई आपके बिना इस अब की समय से कौन बचा सकता है, मुश्किल के समय से कौन बचा सकता है। कर कृपा हरि बाहर लीजिए, अगला गुना बगत सब दीजिए। मेरे अगले गुनाह की वजह से मैं आया, कोई मेरे अगले कर्म बाकी रह गए थे, उसकी वजह से तो गर्भ में आना पड़ा। यदि मेरे अगले गुनाह नहीं होते, अगले कर्म नहीं होते, चाहे पाप चाहे पुण्य कैसे भी कोई भी कर्म नहीं होते तो मुझे नहीं आना पड़ता। लेकिन कोई मेरे गुनाह रह गए, कोई कर्म रह गए, उसकी वजह से मुझे गर्भ में आना पड़ा। तो अब मेरे इस गुनाहों को माफ कर दो, और माफ करने की सामर्थ्य आप में है। आप बिना ही कारण किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। अगला गुना बगत सब दीजिए। अनजान में भोलप में मैंने अनेक गुनाह कर दिए। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी बीमार, तुम सा प्रीतम छांड करे गई आने की लार। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या पार, बहा गया की लाज हो सुन साई भरतार। तो अगला गुना मेरे सारे माफ कर दो। नादानी में, नासमझी में, ज्ञान अवस्था में मैंने अनेक कर्म कर लिए, उन सब कर्मों की वजह से मुझे गर्भ में आना पड़ा। तो इसको आप माफ करो अब, और माफ करके मेरे को कृपा करके इस गर्भवास रूपी नरक से बाहर निकाल दो, ताकि मैं बाहर आकर आपका सुमरन भजन कर सकूं और फिर से इस गर्भ में नहीं आऊं। इति श्री गर्भावली ग्रंथ संपूर्ण। सुने जो अरज हमारी ओ प्रभु,
मन